नमस्ते दोस्तों, मनी कैपिटल चैनल में आज हम देखेंगे कि आरओई, आरओसी, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। आरओई क्या है? आरओई का फुल फॉर्म रिटर्न ऑफ इक्विटी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलता है यह बताती है। यानी किसी भी कंपनी में इक्विटी यानी इन्वेस्टर और कंपनी के ओनर के 1 रुपये के इन्वेस्ट पर कितना रिटर्न मिलता है ये जानने के लिए आरओई देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आरओई का कैलकुलेशन परसेंटेज में किया जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरओई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कंपनी की टोटल नेट इनकम को उसकी इक्विटी से डिवाइड करने से हमें आरओई मिलती है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी कंपनी में इक्विटी 50 लाख है और उसने इस साल 10 लाख का प्रॉफिट किया है तो उसका ROE इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2% है। अगर किसी कंपनी का ROE 20% से ज़्यादा है तो हमें एक इन्वेस्टर के तौर पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि किसी कंपनी का ROE किन तरीके से बढ़ता है। किसी कंपनी का ROE 2 तरीके से बढ़ता है। एक, कर्जा लेकर और दूसरा बिना कर्जा लिए शेयरों के पैसों से। अगर कंपनी ने ज़्यादा लोन लिया है, इसके लिए उसका ROE ज़्यादा है, तो वो बढ़ा हुआ ROE अच्छा नहीं माना जाता। इसके कंपैरिजन में अगर कोई कंपनी में इक्विटी यानी शेयर जो इन्वेस्टर के पैसों से ROE बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ ROE अच्छा माना जाता है। इसके लिए कंपनी का डेट टू इक्विटी ज़्यादा हो तो इसका मतलब ROE कर्जे से बढ़ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। ROCE क्या है? ROC का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ROC में कंपनी द्वारा यूज किए गए जाने वाले सभी पैसों को लिया जाता है और उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न देती है उसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ कंपनी ने लिए हुए लोन का उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए भी होता है। ROC में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी बिजनेस में लगाए हुए सभी पैसों पर कितना रिटर्न दे रही है। ये रिटर्न कम से कम कर्ज के ब्याज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर को कुछ मिलता है, नहीं तो सारा प्रॉफिट ब्याज भरने में ही चला जाता है। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि ROCE कैसे कैलकुलेट करते हैं। ROC कैलकुलेट करने के लिए हमें EBIT को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करना पड़ेगा। ROCE इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी का प्रॉफिट वो भी ब्याज और टैक्स भरने से पहले जो पैसा बचता है उसे EBIT कहते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी व्यापार और बिजनेस में लगाया पूरा पैसा होता है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन भी इंक्लूड होता है। ROC को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी कंपनी का EBIT 10 करोड़ है और उसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 50 करोड़ है। टोटल कैपिटल में इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस और शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन भी इंक्लूड करना पड़ता है। ROC इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 0.2 यानी 2%। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? सेल्स ग्रोथ, अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा ये मानते हैं। कंपनी का सेल्स क्वार्टर में मतलब 3 महीने या साल में पिछले 3 महीनों से और साल से कंपैरिजन करके पता चलता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेल्स ग्रोथ की तरह पिछले 3 महीने और साल का कंपैरिजन करके ही पता चलता है। अगर 3 महीने और साल का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 महीने और साल के कंपैरिजन में बढ़ रहा है तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा ये माना जाता है। अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 महीने और साल से कम हो रहा है तो उस कंपनी की ग्रोथ कम हो रही है ऐसे मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।